एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12th मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संबंध एवं फलनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं। देखिए, संबंध या फलनों की संख्या ज्ञात करना हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है वो 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जिन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है उन्हीं प्रकार के कुछ क्वेश्चनों को हम लिए हैं। चलिए देखते हैं। दिया है यदि a इज इक्वल टू एक में सेट में जो दिया है 1, 2 एंड b में दिया है a, b, c, तब a से b में कुल संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संबंधों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हम इनके अवयव को a के सेट में जो अवयव हैं उनको यदि मैं m मान लूं और b के सेट में जो अवयव हैं इनको यदि मैं n मान लूं, तो संबंधों की संख्या जो होती है ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, 2 की पावर होता है m इंटू n। सो m 2 की पावर m में देखिए कितने अवयव हैं, 1 और 2, तो 2 इंटू n में कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, तो 3, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर संबंधों की संख्या है। यदि आपसे पूछे a और b में कुल फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो होता है फलनों की संख्या के लिए हम n की पावर m लिखते हैं, n की पावर m। ठीक है, डेट मीन्स n में है 3 अवयव और m में है कितने अवयव, 2 अवयव हैं, यानी 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 9 आंसर। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि a से b में कुल एकैकी फलनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, a से b में कुल एकैकी फलनों की संख्या क्या होगी। तो एकैकी फलनों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, ये होता है NPM। ठीक है, इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे। आपने क्लास 11 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्रमचय एवं संचय में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2 फार्मूले होते हैं, इनको देख लीजिए आप बगल में, इनका यूज होता है। एक होता है NPR, यानी परमुटेशन के लिए एक फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, NPR के लिए एक फार्मूला ये होता है, और एक होता है NCR यानी कॉम्बिनेशन के लिए जो होता है NCR इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये 2 फार्मूले हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा, चूंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं संबंध एवं फलन के अंतर्गत। सो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका क्या होगा, NPM का क्या होगा, n में कितने संख्या है, n में है 3 और p और m में है 2, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान m फैक्टोरियल, सॉरी NPR का फार्मूला क्या, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, यानी n माइनस m फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपान n। ठीक है, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपान ये 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल तोड़ने के लिए हम क्या कहते हैं, इसको गुणा करते हैं, यानी 3 गुणे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 इज इक्वल टू 6, तो इसका हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम संबंधों की संख्या और फलनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ये होता है। एक इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आपको कोई सेट दिया हो, यदि कोई सेट दिया हो, a इज इक्वल टू मान लीजिए 2, 3, 4 दिया हो,
अब इसमें पूछ ले कि इसमें स्वयं से फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, स्वयं तक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सो हम इस कंडीशन में हम जितने अवयव दिए होते हैं उनका फैक्टोरियल करते हैं, यानी 3 का फैक्टोरियल कर देंगे। सो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 6, ये हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, जब आपको एक ही मतलब सेट दिया गया हो, उस कंडीशन में यदि फलनों की संख्या आपसे पूछे तो आप उसका फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।